3 महीने से इस सड़क के ऊपर में काम चल रहा है। दोनों तरफ में 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई थी। पिछले 2 दिन में एक यहाँ पे बड़ा गड्ढे को खोदा गया। यहाँ पे इस साइड की लेन में कोई भी ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं थी। कल जो यहाँ पे घटना हुई है बहुत ही दुखद है। हमने दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक इंक्वायरी के ऑर्डर किए हैं। हमने कमेटी बना दी है। उसमें जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी उसमें हमने रखे हैं। 24 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। मेरी मृतक के मित्र से बात हुई। कल रात को 11:15 बजे के करीब में मृतक ने अपने घर पर बात की थी कि मैं 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूं। उसके बाद में वो इस सड़क के ऊपर में, इस लेन के ऊपर में पहुंचे और उस गड्ढे में गिरकर उनके परिवारजनों ने रात को ही पुलिस से संपर्क किया। रात को जनकपुरी पुलिस ने उनके परिवार के साथ में 2-2.5 घंटे तक आसपास में उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल लोकेशन वो देखकर आसपास के पार्कों में, आसपास के क्षेत्र में उनको ढूंढने की कोशिश की। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है। हम जल बोर्ड के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने पिछले महीने ही नोएडा इंसिडेंट के बाद में एक सर्कुलर इशू किया था। सारे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कहा था कि जहां पर भी काम हो रहे हैं वो वहां पर जाके खुद उसको चेक करें। ये 3 महीने से काम हो रहा था। कल रात को ही गड्ढा खुदा था। उसी के साथ में कॉन्ट्रैक्टर के 2 लेबर वो अपनी झुग्गी डालकर बैठे हुए थे। अभी वो लोग यहाँ पर नहीं हैं। अभी पुलिस उनको खोज रही है। वो रात को यहाँ पे मौजूद थे। क्या उनको रात में ही पता लग गया था या नहीं पता लगा था, ये तो एक बार उनसे पूछताछ होगी तभी पता लगेगा। हम जो भी हमारे नियम है एक्स ग्रेशिया, वो मृतक को जितना कंपनसेशन होगा वो हमारी सरकार की तरफ से, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। और आगे से ऐसी घटना ना हो उसके ऊपर में हमारे सख्त कदम हमने पहले से ही उठाए हुए थे और ज्यादा उसकी कड़ी हम लोग अपनी तरफ से निगरानी रखेंगे। देखिए, नीचे जेई, एई और एक्सीएन तीनों अधिकारियों की ये ड्यूटी बनती थी कि जब यहाँ पे गड्ढा खोदा गया रात को, कल पूरा दिन में काम चला, क्योंकि उन्होंने 100 मीटर दूर में दूसरी तरफ, और आप भी आए होंगे तो आपने देखा होगा, सभी मीडिया ने देखा होगा कि इस वाली लेन के ऊपर में कोई भी ट्रैफिक मूवमेंट नहीं है। दोनों तरफ में बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि एक उसमें कोना ऐसा छूटा हुआ है जहां पे 2 व्हीलर की मूवमेंट और 2 व्हीलर वहां से घुस सकता है, क्योंकि अभी सड़क की एक ही लेन चल रही है, उसके ऊपर में ट्रैफिक रहता है। इसलिए कुछ लोग इस सड़क को उपयोग करते थे कि वो जल्दी से निकल जाएं। मैं इसमें मानता हूं कि अगर रात को ही पता लग जाता तो शायद कोई कार्रवाई हो सकती थी, मगर सुबह 7:30 बजे जब एक महिला अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आई तो उन्होंने वहां पर गड्ढे में झांक कर देखा, वो व्यक्ति वहां पर था। उसकी जानकारी पुलिस को सुबह 7:30 बजे के करीब में मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसको तुरंत उठाकर हॉस्पिटल में भेजा था, मगर वहां पे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सर, रात भर में 7 पुलिस के आसपास कहीं पर कोई लाइट भी नहीं है सर। एक भी पुलिस थाने में कंप्लेंट नहीं तो रजिस्टर करी। सर, 7 पुलिस थानों में कंप्लेंट, कहीं कोई स्ट्रीट लाइट हमने नहीं देखी सर गड्ढे के आसपास। जब मृतक के सारे परिवारजन सारे पुलिस स्टेशन में जा रहे थे तो वो पहले पुलिस स्टेशन से पहुंचकर दूसरी बार में जनकपुरी पहुंचे थे। यहाँ पे जनकपुरी के हमारे कांस्टेबल उनके साथ में रात को घूमे हैं।
उसको ढूंढने की कोशिश की है। उसका कॉल लोकेशन ही रात को ट्रेस कर लिया था इसी क्षेत्र में, क्योंकि आसपास में दोनों तरफ में पार्क हैं। उन्होंने पार्क में छानबीन करी है मगर वो ढूंढ नहीं पाए। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है, अनफॉर्चुनेट है और इसके ऊपर में हमारी तरफ से कड़ी कार्रवाई होगी।